हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवजात बच्चों के लिए चलाई गई अटल आशीर्वाद योजना पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने नवजात बच्चों के लिए अटल आशीर्वाद योजना शुरू की है, जिसके तहत बेबी केयर किट दी जाती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी का आरोप है कि टेंडर कंपनी से सरकार एक किट को 1074 रुपए में खरीद रही है और इस किट में जो सामान दिया जा रहा है उसकी बाजार में कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, जबकि सरकार इस किट में नॉन ब्रांडेड सामान दे रही है। ऐसे में ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। वहीं 31 जनवरी तक सरकार इस किट की 11 करोड़ की खरीद कर चुकी है। खास बात ये है कि कंपनी का टेंडर 31 मार्च को खत्म हो चुका है, जबकि सरकार बिना टेंडर के इस कंपनी से सामान ले रही है, जिससे इस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। वहीं कुशल जेठी अब इस योजना की न्यायिक जांच के साथ स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। माननीय जयराम सरकार ने एक योजना शुरू करी, अटल आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत कि जो भी बच्चा पैदा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में होता है उसे किट दी जाती है। उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस और दुख इस बात का लगा जब मैंने वो किट देखी, मुझे किसी महिला ने ले के दी। जब उसको दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम इस्तेमाल सामान करेंगे तो हमारे को उल्टा नुकसान होगा। और जब मैंने उसकी थोड़ी पड़ताल करी और उसमें RTI से जानकारी ली, 1074 रुपये 98 पैसे की वो सरकार किट खरीद रही है। लेकिन मैंने वही सामान, एक साधारण सामान है जो बाज़ार में आम आदमी को, आपको भी आसानी से मिल जाएगा। जब मैंने बाज़ार से ख़रीदा तो मुझे 500 रुपये से भी कम में सामान वो मिला। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में उससे लूँगा लाखों की तादाद में तो शायद मुझे और भी सस्ता मिलेगा। जब मैं ये देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वही सेम सामान बाज़ार में एक परचून की दुकान से इतना सस्ता मिल सकता, तो सरकार 1074 रुपये 98 पैसे की वो कैसे परचेज कर रही है? क्या इसमें किसी की मिली भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255 रुपए की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? जब आपने कोरोना काल में भी और चीज़ों के टेंडर लगाए तो इसके टेंडर क्यों नहीं लगाए आपने? क्यों नहीं आपने इसके बारे में आपने ध्यान दिया? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी हो, क्योंकि इनका सरकार का लक्ष्य ही पैसा कमाना है। इनकी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सत्ता में आने के बाद इनका एक ही लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना, धन कमाना। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की और कुछ अफसरों की मिली भगत है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम इसकी CBI या सिटिंग जज से या CBI से इसकी जाँच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अन्यथा इसका आने वाले दिनों में जनता 30 तारीख को जवाब देगी। और आपको भारतीय जनता पार्टी को जो इनका अहंकार आज सत्ता में चढ़ के बोल रहा है और इनका ध्यान नहीं जा रहा, वो 30 तारीख के बाद इनका अहंकार टूटेगा। और इसमें हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि जब तक ये जांच नहीं होती तब तक स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अटल आशीर्वाद योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेबी किट दी जाती है। वहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता इस योजना में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।